गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? टर्म्ड एज लिकर एमनी। एमनियोटिक का दूसरा नाम लिकर एमनी भी है। प्रेजेंट इन एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि अपना जो एमनियोटिक या टमी एरिया जो हम बोलते हैं स्टमक है, उधर ये एरिया प्रेजेंट होता है। ऑल्सो ये अलाउ करता है हमको ग्रोथ ऑफ फ्री मूवमेंट। जो एमनियोटिक फ्लूइड है जो मदर के अंदर होता है वो ग्रोथ करवाता है, बेबी की फ्री मूवमेंट करवाता है वहाँ पे। इक्वलाइज प्रेशर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सडन वाइब्रेशन और इंजरी। ये साथ में प्रेशर वहाँ पे मेंटेन करता है ताकि कोई भी सडन वाइब्रेशन मदर की तरफ से अगर आए तो बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ना ही कोई इंजरी हो। नेक्स्ट, फ्लूइड मेंटेन टेम्परेचर। वो अंदर का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है एमनियोटिक फ्लूइड। प्रोवाइड स्मॉल न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है बेबी को। ड्यूरिंग लेबर हेल्प इन एफेसमेंट एंड डायलेशन। ये एफेसमेंट डायलेशन में भी हेल्प करता है। लेबर के टाइम जब बेबी को पास आउट करवाते हैं बर्थ कैनाल से तब ये हेल्पफुल होता है एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, किस टाइप का होता है। सबसे पहले ये क्लियर होता है। अगर हम इसका वो बात करें टेक्सचर की और इसके कलर्स की, क्लियर, पेल कलर, स्ट्रॉ कलर। पेल कलर का येलोइश पेल कलर जो होता है वैसा होता है ये। 99% इसमें वाटर होता है, 1% इसमें सॉलिड और वेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सोर्स। ये आता कहाँ से है एमनियोटिक फ्लूइड, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये मैटरनल और फीटल दोनों से आता है, यानी कि मदर से भी आता है ये फ्लूइड और साथ में फीटल से भी आता है। सम फ्लूइड इज एक्सुडेट फ्रॉम मैटरनल इन डेसिडुआ एंड फीटस इन प्लेसेंटा। यानी कि जो मदर है डेसिडुआ किसको बोलते हैं, मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है मदर की, जो कि नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर जो शेड ऑफ होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर, तो वो जब प्रेग्नेंट होती है लेडी तो उसको एंडोमेट्रियम को बोल देते हैं डेसिडुआ। तो एक ही चीज़ है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी में उसे डेसिडुआ बोलते हैं और नॉन प्रेग्नेंट में उसको एंडोमेट्रियम वॉल बोलते हैं। तो ये डेसिडुआ से आता है फ्लूइड और फीटल प्लेसेंटा से आता है। एमनियन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, ये भी एक तरह का सोर्स है, अम्बिलिकल कॉर्ड से भी आता है। और फीटल यूरिन इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। जब 10 वीक ऑफ गेस्टेशन हो जाता है, 10 वीक्स के अंदर बेबी का जो यूरिन वो भी कंट्रीब्यूट करता है एमनियोटिक फ्लूइड में। एमनियोटिक फ्लूइड में जैसा कि मैंने आपको 99% वाटर बोला, तो यूरिन भी एक वाटर का पार्ट है, तो वो भी उसमें एडअप होगा। देन वॉल्यूम की बात करते हैं हम। वॉल्यूम इंक्रीज थ्रू आउट द प्रेगनेंसीज। वॉल्यूम इसका पूरे प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो पूरी प्रेगनेंसी में वो इंक्रीज होता रहता है और 38 वीक पे वो 1000 ml हो जाता है। कितना? 1000। और टर्म के ऊपर जाके वो 800 ml होता है, कम हो जाता है। एट लास्ट में जब डिलीवरी होने वाली होती है तब वो 800 ml हो जाता है। और यही अगर यहाँ देखो हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, और किसी चीज़ का ज़्यादा होना भी गलत होता है और कम होना भी गलत होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड अगर ज़्यादा हो जाए, यानी कि 1500 ml हो जाए, तो उससे पॉलीहाइड्रोएमिनोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोएमिनोज। यानी कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये एक तरीके का डिसएडवांटेज बोलो या फिर एक तरीके की डिसीज़ है ये। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। और अगर 300 ml से कम हुआ तो उसे ऑलिगोहाइड्रोएमिनोज बोलेंगे। इनके बारे में डिटेल में आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। सो अभी आप ये जान लो कि 1500 ml होने से पॉलीहाइड्रोएमिनोज हो जाएगा, 300 होने से ऑलिगोहाइड्रोएमिनोज हो जाएगा। नाउ हम अगर फंक्शन की बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड के क्या फंक्शंस होते हैं? अलाउ फ्री मूवमेंट। ये फ्री मूवमेंट करवाता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। ये बेबी की ग्रोथ भी करवाता है वहाँ पे। इक्वलाइज प्रेशर, वहाँ का प्रेशर मेंटेन करता है ताकि कोई भी इंजरी या सडन वाइब्रेशन बेबी को ना फील हो। प्रोटेक्ट फीटस, उसी वजह से फीटस को भी प्रोटेक्ट करता है। कांस्टेंट द यूट्राइन टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द हीट लॉस। उधर का टेम्परेचर मेंटेन करता है, वहाँ की हीट लॉस होने से वो बचाता है। नरिश द फीटस को न्यूट्रिशन और नरिश करता है। ड्यूरिंग लेबर इट प्रोटेक्ट प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रॉम प्रेसिंग। यानी कि लेबर के टाइम जो प्रेशर एक लगता है उस वजह से ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का रप्चर होने का चांसेस होता है, तो उसको वो वहाँ पे सेव करता है। ड्यूरिंग लेबर फ्लश द बैक्टीरिया फ्रॉम वजाइना। और लेबर के टाइम जब ये
अंदर एमनियोटिक फ्लूइड एकदम से फ्लश आउट होगा बाहर की तरफ, तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे उधर प्रेजेंट वेजाइना में वो थ्रू आउट बाहर आ जाएंगे, उससे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। प्रिवेंट शॉक, डायलेट सर्विक्स, साथ में शॉक से प्रिवेंट करता है और सर्विक्स को डायलेट में हेल्प करता है। तो ये सारे फंक्शंस थे एमनियोटिक फ्लूइड के। अब हम बात कर लेते हैं एक अब नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अब कलर, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर हमने बात करा पेल येलोइश होता है, स्ट्रॉ कलर होता है। लेकिन अगर वही कलर ग्रीन हुआ तो वो क्या होगा? अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है, इंडिकेशन उसका होगा कि उसमें मेकोनियम ज़्यादा है, उसमें मेकोनियम है। मेकोनियम क्या होता है? बेबी जो भी अपना वेस्ट मटेरियल पास आउट करता है तो वही हमको देखने को मिलेगा उसके अंदर, तो वो ग्रीन हो जाएगा, जो कि अब नॉर्मल है, नॉर्मल कलर नहीं है। फिर बात करते हैं गोल्ड कलर। गोल्ड कलर होने की वजह से RH इनकम्पैटिबिलिटी होगी, ये भी एक तरीके का डिसीज़ है। इट इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी एंड बोथ मदर ऑल्सो। देन ग्रीनिश येलो, अगर ग्रीनिश येलो लगता है तो पोस्ट मैच्योरिटी है, बेबी मैच्योर नहीं है उसमें, और ज़्यादा ही मतलब मैच्योरिटी के अंदर उसको हम डेवलप नहीं मानेंगे। और डार्क रेड कलर अगर है, डार्क रेड होना का मतलब होता है हैमरेज है, बेबी को कोई ना कोई तरीका अंदर हैमरेज हुआ है और उस वजह से ब्लड उस एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्सअप हो गया है, तो इसलिए उसका कलर डार्क रेड है। और अगर डार्क ब्राउन हुआ, टबैको जूस जैसा कलर हुआ, तो उसका मतलब है इंट्रा यूट्राइन डेथ, यानी कि बेबी की डेथ यूट्रस के अंदर हो चुकी है। तो ये था, अब नॉर्मल कलर्स की बात की हमने, फंक्शंस की भी की, वॉल्यूम की भी, सोर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट और एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, तो ये वाला हमने आज पढ़ा है। साथ में चलो एक ये भी रह गया है, क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस। क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस मतलब ये हमारे क्लिनिकल के अंदर कैसे काम आता है, मतलब इसका हमारे लिए क्या यूज़ है एमनियोटिक फ्लूइड का। देखो, इसका हम सैंपल लेते हैं तो इससे हमें मैच्योरिटी पता लगती है कि बेबी कितना मैच्योर हुआ है, मैच्योरिटी पता कर सकते हैं। साथ में अगर हम ये एमनियोटिक को मिलाएं किसी चीज़ के साथ में, यानी कि एक केमिकल के साथ में अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड को मिला के अगर हम देते हैं तो उससे एबॉर्शन होता है। और एबॉर्शन हम कब करवाएंगे? जब जहाँ पे किसी फीमेल को अर्जेंटली ज़रूरत होगी इस चीज़ की, या कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, तो उस टाइम में ये साथ में केमिकल के काम आता है। और साथ में टू मेजर द सीवियर इंडेक्स और पॉलीहाइड्रोमिनस ओलिगोहाइड्रोमिनस, ये आपको मैंने पीछे बताया 1500 से ज़्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रोमिनस बोलेंगे उसको, अगर 300 से कम हो गया ये एमनियोटिक फ्लूइड तो उसको ओलिगोहाइड्रोमिनस बोलेंगे। तो ये भी चेक करते हैं कि ज़्यादा है या कम। हेल्प इन इंडक्शन ऑफ लेबर, और साथ में लेबर को भी स्टार्ट करवाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी, और ये हमारा एक टॉपिक फिनिश होता है यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड। आपको मैं इतना टाइम देती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। तो ये एक लास्ट टाइम मैं आपको ऐसा दे रही हूँ कि आप हाँ इस टाइम के अंदर आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से आप अपने या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लो या अच्छे से इसको रीड कर लो। आई थिंक ये सफिशिएंट मटेरियल है अगर आप करो तो। और अगर किसी को भी कुछ भी इसमें डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, और भी कुछ आपको अगर जानना चाहते हो या कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको ज़रूर उस पर वीडियो बना के शेयर कर दूँगी। ओके गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर आप इसको लाइक करना और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।